हेलो, आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। और आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। तो एकांतवास से लौटे प्रभु जगन्नाथ, रथ यात्रा आज आज रथ यात्रा है। और प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ सोमवार को अज्ञातवास से लौट आए। भक्तों ने पूरे उत्साह और भक्त भाव से भगवान का स्वागत किया। जगन्नाथपुर मंदिर में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीनों विग्रहों का स्नान और नेत्रदान कराया। भव्य श्रृंगार और पूजा अर्चना के बाद प्रभु अपने भाई बहन के साथ विश्राम करने चले गए। मंगलवार को अपनी पूजा विधान पूर्व कर दोपहर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर प्रभु जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाएंगे। तो ये हमारी परंपरा है। इसी तरह से यह हर साल मनाया जाता है और इस साल भी पूरी भव्य तरीके से इसे मनाया जाएगा। तो रथ यात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। आगे न्यूज देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि कागज पर नहीं, घर तल पर दिखे कुआं 1 लाख लक्ष्य। मुख्यमंत्री का आदेश है कि बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल में कुआं दिखे, कागज खेल नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें लापरवाही ठीक नहीं। मनरेगा से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए और जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया। वर्तमान वित्त वर्ष में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 2 चरणों में कुआं निर्माण का लक्ष्य एवं द्वितीय चरण में 70,000 कूप का निर्माण किया जाने हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50,000 एवं 15 नवंबर 2024 तक शेष 50,000 कूप का निर्माण कार्य पूर्ण करेगी। योजना में बिरसा हरित ग्राम कृषि कार्य से संबंधित लाभुक बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थी को प्राथमिकता देने की योजना है। साथ ही निर्माण कुओं की स्थिरता एवं उपयोगिता बनाए रखने के और जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य बड़े पैमाने पर करने का निर्देश है। सभी जिलों में होगा कुओं का निर्माण। अब तक प्रथम चरण में 16,936 कुओं की स्वीकृति मिल चुकी है। 3,822 कुओं का निर्माण कार्य जारी है। सबसे अधिक गिरिडीह में, उसके बाद रांची में, उसके बाद पलामू, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, बोकारो, देवघर, गोड्डा, पूर्व सिंहभूम, साहिबगंज, गुमला, धनबाद, चतरा, पाकुड़, जामताड़ा, लातेहार, कोडरमा में, रामगढ़ में, सिमडेगा में और लोहरदगा में कुआं निर्माण का लक्ष्य 15 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। तो देखते हैं ये लक्ष्य समय पर पूरा होता है या नहीं, या फिर इस पर और ध्यान सरकार देती है कि नहीं मुख्यमंत्री का। लेकिन इसमें पूरा आदेश है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। आगे देखते हैं। लो आ गया मॉनसून, कई जिलों में बारिश शुरू, 2-3 दिनों में पूरी झारखंड में फैल जाएगी। झारखंड में मानसून आ गई है। संथाल परगना में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बारिश रविवार शाम से शुरू हुई। इसका असर पूरे झारखंड में दिखने लगा है। संथाल परगना को छोड़ अन्य जिलों में प्री मानसून बारिश भी होने लगी है। तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आगे कुछ दिनों तक पलामू और छोड़ अन्य जिलों की स्थिति भी ऐसी ही रहेगी। इधर सोमवार दोपहर बाद रांची में भी बादल छाए रहे। देर शाम हल्की बारिश भी हुई। मौसम केंद्र की प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि संथाल परगना के सभी जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। राज्य के कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश भी हो रही है। तो इसी तरह से आगे 2-3 दिनों में पूरे शहर में बारिश होगा। संथाल परगना में हुई है बारिश। कई जिलों में दिख रही है प्री मानसून गतिविधि। बारिश के कारण राज्य के अधिकतर जिलों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान नीचे आया है। 3 डिग्री सेल्सियस गिरी राजधानी का पारा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज हुआ। कुछ दिनों को छोड़ शेष जिलों का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। ठीक है। लेकिन इसका एक प्रभाव हुआ कि ठनका से 7 लोगों की मौत हो गई। ठनका से सोमवार को अलग अलग स्थानों पर कुल 7 लोगों की मौत हो गई। गुमला के घाघरा में ठनका से दीपक साहू, सविता कुमारी व सोमा उरांव की मौत हो गई। वहीं रामगढ़ में भी इसी तरह से अलग अलग जगह में 7 लोगों की मौत हो गई। तोरपा में 14 लोग इससे घायल भी हुए हैं। तो आगे देखते हैं।
राज्य भर में बिजली का लोड फुल है, फिर भी बत्ती गुल है। गर्मी झेल रहे लोगों को नहीं मिल रही पर्याप्त बिजली। राजधानी समेत कई इलाकों में बिजली कटौती अभी भी जारी है। मानसून के आते ही आंधी पानी के बढ़ाई मुश्किलें। चाईबासा और संथाल परगना के कई इलाकों में बिजली गुल हुई है। मौसम के कारण मांग घटी है। इसके वजह जेबीबीएनएल को पावर एक्सचेंज को बेचनी पड़ रही है अतिरिक्त बिजली। मतलब बिजली पूरी तरीके से पर्याप्त है, लेकिन फिर भी बत्ती गुल है क्योंकि वो आगे उसे बेच दे रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या करती है। आगे देखते हैं। कॉपी जांचने की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने छात्र छात्राओं के बाल खींचते हुए लाठी से पीटा। कई को लगी चोटें। दहशत में रोने लगी छात्राएं। 10 हिरासत में देर शाम में छोड़े गए। अध्यक्ष के चेंबर के बाहर रिवॉल्वर लहराते जवान और छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करती पुलिस। राज्य के 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 98.17% विद्यार्थी सफल हुए। परीक्षा में शामिल परिस्थितियों में से लगभग 5600 विद्यार्थी असफल हुए हैं। असफल विद्यार्थियों से आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन के अनुरूप उनका असफल होने के कारणों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही विद्यार्थी हंगामा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, ऐसा जैक अध्यक्ष ने कहा है। छात्र संगठन के बहकावे में आकर छात्र ने कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने भी सभी को समझाकर कहा है से बाहर निकाला। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू हो गई 26,001 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 7 वर्ष बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में कुल 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्यवाही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायता आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। अधियाचिका पद जेएसएससी की किसी परीक्षा संचालन नियमावली के तहत नहीं आएगी। विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जेएसएससी को भेजा गया है। अगले माह जेएसएससी द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। राज्य में 7 वर्ष बाद प्राथमिकी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पूर्व वर्ष 2015 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जेएसएससी को भेजे गए याचना के अनुसार 26,001 पद में से 12,869 पद झारखंड शिक्षा प्रयोजना परिषद के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है, जबकि 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 11,000 और मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार से सृजन किए गए 50,000 पद। राज्य प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित है। प्रथम चरण में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद शेष पदों पर नियुक्ति होगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है। पात्रता परीक्षा के बाद दूसरी चरण की नियुक्ति होगी। ठीक है, आगे चतरा में 2.81 करोड़ की परिसंपत्ति का किया गया वितरण। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा और आजसू ने राज्य को लूटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को चतरा में करीब 377 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वहीं 2,81,00,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वारा जैसे कार्यक्रम फिर शुरू किए जाएंगे ताकि सरकार और जनता के बीच जुड़ाव बना रहे। हमारी सरकार एयर कंडीशन कमरे में नहीं बल्कि धरातल पर काम कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। बाद में मुख्यमंत्री सिमरिया प्रखंड में हर्षनाथपुर स्थित करबला मैदान में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए।
यहाँ पूर्व आजसू नेता मनोज चंद्र समेत बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो का दामन थामा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा और आजसू लंबे समय तक राज्य में शासन करने वाली पार्टी है। दोनों ही पार्टियों ने राज्य का विकास नहीं किया बल्कि इसे लूटा है। सरकारी जमीन को कोयला व लोहा निकाल कर जमकर लूटा गया। गरीब मजदूरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉरपोरेट घरानों ने भी राज्य के लोगों का शोषण किया। वर्ष 2019 में हमारी सरकार बनी तो कोरोना, सुखाड़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। धोती साड़ी का वितरण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस सिलसिले में मुझे ग्रामीणों से कुछ शिकायतें मिल रही हैं। मैं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वालों को आश्वासन करना चाहता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनको उनका हक और अधिकार हर हाल में मिलेगा। इसे लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। गांव-गांव में खोली जाएगी दवा की दुकानें। गांव-गांव में दवा की दुकानें भी खोली जाएंगी। खराब मौसम की वजह से सीएम को सड़क मार्ग से लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को चतरा में थे। वहां कार्यक्रम के बाद शाम के समय थंडरिंग होने लगी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने इस मौसम में उड़ान भरना खतरनाक बताया। वीआईपी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने फिर सड़क मार्ग से ही सीएम के लौटने की व्यवस्था की। रात 9 बजे के करीब सीएम रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। रघुवर की सत्ता की खुमारी नहीं उतरी। सुप्रीमो झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व सीएम की अब भी सत्ता की खुमारी उतरी नहीं है। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगता है। धुरवा में कांके जाने के क्रम में कांके में दोनों तरफ अस्पताल है जहां पर हर तरह का मानसिक इलाज होता है। वहां जाकर इलाज कराने की जरूरत है। श्री भट्टाचार्य झामुमो कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हर काम को अपने कार्यक्रम से जोड़ने की बीमारी लगा चुके हैं। रघुवर दास को श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस सीएम को जनता ने नकार दिया, यहां तक कि विधायक लायक भी नहीं रहने दिया, अब कहते हैं कि फला एमओयू हमारे कार्यक्रम में हुआ। रघुवर जी को बताना चाहिए कि उनके कार्यक्रम में 27,000 से अधिक एमओयू हुए। हाथी उड़ाया गया, इसका क्या हुआ? सरयू राय ने कहा कि नियमावली की धज्जी उड़ा रहे स्वास्थ्य मंत्री। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का आचरण व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सरकार संचालन में गीता, बाइबल, कुरान कहीं जाने वाली कार्यपालिका नियमावली की न केवल धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि भ्रष्ट आचरण का परिचय दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन कर रहे बल्कि विधायक अध्यक्ष के नियमन की अवहेलना भी कर रहे हैं। श्री राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यों की शिकायत की है। श्री राय ने कहा कि मुख्यमंत्री जून-जुलाई माह में राज्य सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापना में कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन कराएं। कार्यपालिका नियमावली के प्रारंभिक प्रावधान के अनुसार पहले सरकार में पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन साल में 2 बार दिसंबर माह और जून माह में होता था। बाद में नियमावली के इस प्रावधान को संशोधन कर जून और जुलाई के 2 महीनों में सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन का प्रावधान किया गया है। श्री राय ने कहा कि वह इस मामले को उठाते रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के स्थानांतरण कार्यपालिका नियमावली का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। श्री राय ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की कार्रवाई की मांग। पूर्व डीसी छवि रंजन ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, ईडी से मांगा जवाब। बरियातू में सेना की जवान की अवैध तरीके से खरीद बिक्री का मामला है। छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ लिया संज्ञान। सेना की जमीन सहित अन्य जमीनों के मामले में फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ
दायर चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने सोमवार को संज्ञान लिया। इस मामले के अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। मामले में ईडी के पूर्व में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष बाईगाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप भागची, जमीन कारोबारी अफसल अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद संघाम के खिलाफ चार्जशीट किया गया। वहीं मामले में ईडी की ओर से 12 जून को कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल किया जाएगा। आगे देखते हैं। दुष्कर्म के प्रयास के आरोप को 3 साल की सजा। न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले के दोषी काली उरांव को 3 साल की सजा सुनाई। इस बाबत पीड़ित के मांडर थाना में सितंबर 2019 में प्राथमिकता दर्ज कराई थी। एक और यह मामला है कि युवक की पिटाई के मामले में अरगोड़ा थानेदार सस्पेंड हो गए। अरगोड़ा थानेदार में इसका नाम है सस्पेंड थानेदार संजय कुमार। अरगोड़ा थाना में गुरुवार को युवक विनोद कुमार सिन्हा की पिटाई मामले में थाना प्रभारी संजय कुमार को एसएसपी किशोर कौशल ने सस्पेंड कर दिया। इसके स्थान पर इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार को अरगोड़ा का थाना प्रभारी बनाया गया है। विनोद के अनुसार पिटाई के दौरान थाना प्रभारी संजय कुमार ने गाली देते हुए कहा कि गुंडा बनता है, परिवार वालों को लाश भी नसीब नहीं होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को मोबाइल चोर के पकड़ने के बाद विनोद सिन्हा अपना मोबाइल बरामद होने की सोचकर जानकारी लेने अरगोड़ा थाना पहुंचे थे। उन्होंने मुंशी उपेंद्र सिंह से पूछा कि चोर पकड़ाता है, मोबाइल भी बरामद होता है क्या? उसी बात पर मुंशी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने लाइट बुझाकर विनोद को पीट कर अधमरा कर दिया था। इस तरह के अगर चीज़ें अगर हमारे पुलिस के द्वारा की जाएगी तो कोई भी आम व्यक्ति पुलिस के पास जाने से 10 बार पहले सोचेगा। इस तरह के कुछ चंद पुलिस ऑफिसर के वजह से लोग पुलिस से भी हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से लेकिन पुलिस को अपना फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए ताकि हर कोई अपना शिकायत वहाँ पे बेधड़क जाकर कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या। होम्योपैथी एथनो मेडिसिन के क्षेत्र में भी शोध हो, ये हमारे जनजातीय मामले में केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा। जनजातीय मामले में केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब हम होम्योपैथी एथनो मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं तो यह इस बात का एक सारांश है कि हम वन संपदा से कैसे जुड़कर प्रकृति संग बने रह सकते हैं। इस क्षेत्र शोध में थोड़ा पीछे रह गया है। आज हर किसी को एक दायरे में रहना पड़ता है। ऐसे में हमें शोध परक कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। श्री मुंडा ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जयसिफ भवन कोकर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसमें नेशनल ST/SC हब MSME मंत्रालय, भारत सरकार व होम्योपैथी एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सहयोग किया। कार्यक्रम का विषय होम्योपैथी एथनो मेडिसिन और इनकी व्यापारिक संभावनाएं था। मौके पर डॉक्टर वासवी कीड़ो, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव और डॉक्टर रश्मि ने भी विचार व्यक्त किए। मौके पर डॉक्टर रामजी यादव, किरण मरिया तिड़ू, प्रिंस राहुल, सलोनी सोरेन, हेमा मुंडा, रितु कुजूर, अमन तिर्की आदि मौजूद थे।